साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, 7 अगस्त को हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद एग्जाम रद्द हुआ। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। मीडिया में डिबेट्स हो रही हैं। और साथियों, पहले नायब तहसीलदार का, फिर ग्राम सचिव का और अब पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होना और रद्द होना सरकार की नीयत और नीति के ऊपर और एचएससी बोर्ड की कार्य प्रणाली के ऊपर पूरी तरह से सवालिया निशान खड़े कर दिए। साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, 7 साल में करीब करीब हरियाणा की खट्टर सरकार में 28 पेपर लीक हो चुके हैं, जो पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देता है। 8.5 लाख युवाओं ने जो महंगे फार्म भर के पुलिस के एग्जाम की तैयारियां की और उसके बाद उनके सपनों पर पानी फेरा गया। साथियों, ये वही सरकार है जिसने पिछली सरकार की गलत नीतियों को, भर्ती प्रक्रियाओं के मुद्दे को भुना करके सत्ता हासिल की। लेकिन आज इनका भी वही हाल हो चुका है हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का, जो पिछली सरकारों का हाल था। तो फिर इनमें और उनमें फर्क क्या हुआ? साथियों, मुख्यमंत्री कहते हुए नहीं थकते कि हमने बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के नौकरियां देना शुरू किया है। और अब तो मुझे लगता है परीक्षार्थियों को असफल होने से ज्यादा उनको पेपर लीक होने का भय ज्यादा सताता है। साथियों, सरकार कहती है, अभी स्टेटमेंट आई है बोर्ड की, चाहे कितनी भी बार पेपर क्यों ना रद्द करना पड़े, लेकिन हम पारदर्शिता के साथ समझौता नहीं करेंगे। उनको यह बात कौन समझाए कि पेपर लीक होना ही सबसे बड़ी अपारदर्शिता है। खट्टर जी कहते हैं, केजरीवाल जी से दिल्ली ना संभलती हो तो हम दिल्ली संभाल लेंगे। उनसे एक बोर्ड नहीं संभल रहा है, वो दूसरे राज्य की सत्ता को संभालने का दावा ठोकते हैं। इसी के साथ में साथियों, सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है ओवर एज हो रही है अभ्यर्थियों की, परीक्षार्थियों की ओवर एज उम्र की सीमा खत्म हो रही है। महंगे फार्म, उसके बाद में मानसिक और शारीरिक उनको परेशानी और एक अविश्वास का माहौल। सरकार का काम होता है विश्वास का माहौल बनाना। जो युवा पेपर देने जाते हैं, रोजगार मांगने जाते हैं, उनसे ऐसा व्यवहार होता है जैसे ये नौकरी नहीं, कुछ लूटने के लिए आए हैं। हम मानते हैं सिस्टम में गलत लोग हैं, लेकिन अविश्वास का माहौल कतई भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हरियाणा सरकार की पूरी पोल खुल चुकी है। एचएससी बोर्ड पूरी तरह से फेल हो चुका है। गंभीर प्रश्न हैं जिनको लेकर के अब हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बड़ा मुद्दा यह भी है, युवा जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको सरकार बार बार लीक, रद्द और रिजल्ट आउट नहीं हो रहे हैं, हाई कोर्ट में अटके हुए हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। साथियों, इसी के साथ में पिछले जो पेपर लीक हुए, गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर हुई, क्या किसी एक को भी सजा हुई? और पेपर लीक होते हैं क्या बगैर किसी अधिकारी या पॉलिटिकल लिंक के कारण पेपर लीक हो सकते हैं? सीधे तौर पर सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। इसी के साथ में साथियों, कौन प्रभावित नहीं हो रहा? जाट, नॉन जाट, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, किसान परिवार, अहीरवाड़, बागड़ी, देशवाड़ी, सबके सब जो सरकार की कारगुजारियां चल रही हैं, भर्ती प्रक्रिया के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सब जातियों को, सब वर्गों को, सब युवाओं को बड़ा नुकसान हो रहा है। साथियों, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये आपके भविष्य का मुद्दा है। सरकार युवाओं के भविष्य को चौपट कर रही है, उनके सपनों के ऊपर पानी फेर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये रोजी रोटी और पेट का सवाल है। ये महंगी कोचिंग, दिन रात तैयारी करने वाले हमारे वो भाई बहन जो मायूस हैं, उदास हैं, जिनके आगे अब अंधेरा छाया हुआ है कि आखिर करें तो करें क्या। मेरा साथियों निवेदन है, 6-7 जो हमें समझ आती हैं कि 6-7 मांगे
तुरंत हरियाणा सरकार को माननी चाहिए। हरियाणा सरकार से अपील और प्रार्थना भी है, बड़े बड़े दावे मत कीजिए, कार्रवाई भी कीजिए। एक पहले नंबर पे साथियों, हरियाणा सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे नौकरियों पे। पिछले पेपर जो लीक हुए, एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई, उनकी जांच कहां तक पहुंची। दूसरी बात साथियों, सेंटर को लेके, एग्जाम सेंटर को लेके हरियाणा सरकार पॉलिसी बनाए। तीसरी बात, हरियाणा सरकार सभी डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें वैकेंट हैं उनकी डिटेल लेकर के एचएससी उनका कैलेंडर जारी करे, भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। इसके साथ में साथियों चौथे नंबर पे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पेपर लीक मामले की जांच कमेटी बना करके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और पांचवें, पिछली जितनी हमारी लीक और एग्जाम रद्द हुए हैं, बेहतर तो यह होगा कि सीबीआई को यह जांच सौंप दी जाए। सीबीआई को अब जो पुलिस वाला लीक हुआ है, रद्द हुआ, यह भी जांच उनको सौंपी जाए। और साथियों अगली हमारी मांग है, सरकार ये हरियाणा के युवाओं के सामने क्लियर करे कि जो भर्ती रद्द हुई है उन भर्तियों को कब किया जाएगा, स्पष्ट रूप से डेडलाइन घोषित की जाए। और साथियों अभी हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश का पेपर 2015 का टीजीटी का पढ़ने वाला बच्चा तो अब भी कामयाब नहीं हो सकता था। अपने लोगों को तो बता दिया गया होगा कि वो यूपी वाला तैयार कर लेना। भर्ती पुलिस कांस्टेबल की सवाल पूछे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। ये क्या तमाशा चल रहा है देश के अंदर साथियों, ये एक बड़ा बड़ा प्रश्न है। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिफॉर्म कमेटी का गठन किया जाए जो देश भर के शिक्षाविदों से सलाह मशवरा करे। और इसी के साथ में साथियों अंतिम बात, एक दिवसीय एचएससी के ऊपर हरियाणा के युवा जरूर धरना दें, इन मांगों को उठाएं। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन का परिवार, हरियाणा का युवा और किसान आपके साथ है। और निजी रूप से रवि आजाद आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन से हमारी टीम आपके साथ है। हरियाणा का युवा कैपेबल है, ओलंपिक में झंडे लहराए हैं, हर क्षेत्र में हरियाणा का युवा झंडे गाड़ रहा है। अब साथियों सरकार की नीति को और इस एचएससी बोर्ड जो बोर्ड नहीं है, सर्कस की तरह काम कर रहा है, अब इसको सुधारने का समय आ गया है। साथियों इस वीडियो को शेयर करें और जरूर इन मुद्दों को उठाएं, सोशल मीडिया पे एक जबरदस्त मुहिम चलाएं और हम सब मिलकर के हरियाणा के युवाओं के भविष्य को इस तरह से चौपट और बर्बाद नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर साथियों लड़ेंगे तो जीतेंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।